नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस की न्यू सीरीज पे। इस सीरीज पे हम देखने वाले हैं एक ऐसे फ्रेजल सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस जिसका यूज करके हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को हम इम्प्रूव कर सके। आज हम देखने वाले हैं एट वंस, एट होम, ऑल इन ऑल, अचिल हिल, एट फ्यूल टू फायर जैसे कुछ फ्रेजल वर्ड जिसका यूज करके हम अपने डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए, अगर प्राइमरली हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? एट वंस, तुरंत या एक ही समय पर के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट वंस का। एट होम, आरामदायक स्थिति में होना, आरामदायक स्थिति में होने के लिए हम कौन से फ्रेज का यूज करेंगे? एट होम। ऑल इन ऑल, सबसे महत्वपूर्ण, ऑल इन ऑल सबसे महत्वपूर्ण। एचिल हिल, कमजोर पक्ष या दुखती रग के लिए हम क्या यूज करेंगे? एचिल्स हिल। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। इस प्रकार से इन फ्रेजल्स सेंटेंस का, शॉर्ट सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग होता है। इसको किस प्रकार से हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और इसको हमारी इंग्लिश का यूज़ करके हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आज के सीरीज में हम देखेंगे। तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है एट वंस, जिसका मतलब होता है तुरंत या एक ही समय पर। तुरंत या एक ही समय पर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट वंस। तुरंत बाहर जाओ, गो आउट एट वंस। तुरंत बाहर जाओ, गो आउट एट वंस। तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, कॉल द डॉक्टर एट वंस। तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, कॉल द डॉक्टर एट वंस। मैंने उसे तुरंत देखा, आई सॉ हिम एट वंस। मैंने उसे तुरंत देखा, आई सॉ हिम एट वंस। तुरंत जवाब दो, आंसर एट वंस। तुरंत जवाब दो, आंसर एट वंस। तुरंत घर आओ, कम होम एट वंस। तुरंत घर आओ, कम होम एट वंस। तुरंत चुप रहो, बी क्वाइट एट वंस। तुरंत चुप रहो, बी क्वाइट एट वंस। वह दोनों काम एक ही समय पर करता है, ही डज बोथ टास्क एट वंस। वह दोनों काम एक ही समय पर करता है, ही डज बोथ टास्क एट वंस। तुरंत सफाई करो, क्लीन इट एट वंस। तुरंत सफाई करो, क्लीन इट एट वंस। तुरंत उसे फोन करो, कॉल हिम एट वंस। तुरंत उसे फोन करो, कॉल हिम एट वंस। तुरंत मुझे बताओ, टेल मी एट वंस। तुरंत मुझे बताओ, टेल मी एट वंस। अगला फ्रेज है एट होम। एट होम यानी आरामदायक स्थिति में होना। एट होम, आरामदायक स्थिति में होना। मैं यहाँ बहुत आरामदायक महसूस करता हूँ, आई फील वेरी एट होम हियर। मैं यहाँ बहुत आरामदायक महसूस करता हूँ, आई फील वेरी एट होम हियर। क्या तुम यहाँ अपने आप को सहज महसूस करते हो? डू यू फील एट होम देयर? क्या तुम वहाँ अपने आप को सहज महसूस करते हो? डू यू फील एट होम देयर? नई जगह पर भी सहज था, वह नई जगह पर भी सहज था। ही वॉज एट होम इवन इन द न्यू प्लेस। हम अधिकांश समय नई जगह पे हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या हेजिटेट करते हैं, परंतु वह नई जगह पर भी एकदम सहज था। जैसे कि वो हर जगह रहता है, कॉमन जगह रहता है, वैसे वो नई जगह में भी सहज था। इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही वॉज एट होम इवन इन द न्यू प्लेस। ही वॉज एट होम इवन इन द न्यू प्लेस। अगर कोई लड़की हो, कोई स्त्रीलिंग हो, तो ही के लगे क्या क्या जगह लगेगा? सी। ठीक है, सी वॉज एट होम इवन इन द न्यू प्लेस। उसने पार्टी में अपने आप को बहुत सहज महसूस करवाया, सी फेल्ट एट होम एट द पार्टी। उसने पार्टी में अपने आप को बहुत सहज महसूस किया, सी फेल्ट एट होम एट द पार्टी। मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा सहज महसूस करता हूँ, आई ऑलवेज फील एट होम विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा सहज महसूस करता हूँ, आई ऑलवेज फील एट होम विथ माई फ्रेंड्स। क्या तुम इस माहौल में सहज हो? आर यू एट होम इन द इन्वायरमेंट? क्या तुम इस माहौल में सहज हो? आर यू एट होम इन दिस इन्वायरमेंट? बच्चे स्कूल में अब सहज महसूस करते हैं, द किड्स नाउ फील एट होम इन स्कूल। बच्चे स्कूल में अब सहज महसूस करते हैं, द किड्स नाउ फील एट होम इन द स्कूल। वह मंच पर एकदम सहज था, ही वॉज कंप्लीटली एट होम ऑन स्टेज।
वह मंच पर एकदम सहज था। He was completely at home on stage। देखो हम अधिकांशतः जब हम स्टेज पे जाते हैं, मंच पे जाते हैं, तो हल्का एजिटेटेड होता है। हल्का कितने भी कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, कभी कभी ना पहली बार स्टेज में एजिटेटेड होता है, डर लगता है। परंतु अगर किसी को बोलना है कि वह मंच में जैसी गया वो एकदम सहज था, कंफर्टेबल था, तो हम इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He was completely at home on stage। He was completely at home on stage। मैं उस कार्य में बहुत सहज हूँ। आई एम एट होम इन दैट वर्क। मैं उस कार्य में बहुत सहज हूँ। आई एम एट वर्क एट होम इन दैट वर्क। आई एम एट होम इन दैट वर्क। उसने तुरंत अपने आप को वहां सहज कर लिया, सहज बना लिया। He made himself at home right away। उसने तुरंत अपने आप को वहां सहज बना लिया। He made himself at home right away। अगला फ्रेज है ऑल इन ऑल, सबसे महत्वपूर्ण। ऑल इन ऑल सबसे महत्वपूर्ण। कुल मिलाकर दिन अच्छा था। ऑल इन ऑल डे वॉज गुड। कुल मिलाकर दिन अच्छा था, सबसे महत्वपूर्ण था, बहुत बढ़िया था। ऑल इन ऑल द डे वॉज गुड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सुरक्षित हैं। ऑल इन ऑल वी आर सेफ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सुरक्षित हैं। ऑल इन ऑल वी आर सेफ। कुल मिलाकर यह एक अच्छा अनुभव। ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। कुल मिलाकर यह एक अच्छा अनुभव था। ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपनी मेहनत की। उसने मेहनत की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने मेहनत की। ऑल इन ऑल ही वर्क हार्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने मेहनत की। ऑल इन ऑल ही वर्क हार्ड। कुल मिलाकर फिल्म ठीक थी। ऑल इन ऑल द मूवी वॉज ओके। कुल मिलाकर फिल्म ठीक ठाक थी, बहुत बढ़िया भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ऑल इन ऑल द मूवी वॉज ओके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब खुश है। ऑल इन ऑल एवरीवन इज हैप्पी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब खुश है। ऑल इन ऑल एवरीवन इज हैप्पी। कुल मिलाकर उसने अच्छा प्रदर्शन किया। ऑल इन ऑल दे परफॉर्म वेल। कुल मिलाकर उसने अच्छा प्रदर्शन किया। ऑल इन ऑल सी परफॉर्म वेल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हार नहीं माने। ऑल इन ऑल वी डिड नॉट गिव अप। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हार नहीं माने। ऑल इन ऑल वी डिडंट गिव अप। कुल मिलाकर यात्रा मजेदार थी। ऑल इन ऑल द ट्रिप वॉज फन। कुल मिलाकर यात्रा मजेदार थी। ऑल इन ऑल द ट्रिप वॉज फन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सच्चाई बताई। ऑल इन ऑल दे टोल्ड द ट्रुथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सच्चाई बताई। ऑल इन ऑल दे टोल्ड द ट्रुथ। अगला फ्रेज है एचिल हिल, कमजोर पक्ष या जो दुखती रग होती है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एचिल हिल। गुस्सा उसका कमजोर पक्ष है। एंगर इज हिज अकेलीज हिल। गुस्सा उसका कमजोर पक्ष है। एंगर इज हिज अकेलीज हिल। लालच उसकी दुखती रग है। ग्रीड, ग्रीड यानी लालच होता है, ग्रीडी लालची पर्सन। ग्रीड इज हिज अकेलीज हिल। लालच उसकी दुखती रग है। ग्रीड इज हिज अचिल हिल। मिठाई मेरी कमजोर रग है। स्वीट्स आर माई अकेलीज हिल। मिठाई मेरी कमजोर रग है। स्वीट्स आर माई अकेलीज हिल। अनुशासन की कमी उसकी दुखती रग है। लेक ऑफ डिसिप्लिन इज हिज अकिचिल हिल। अनुशासन की कमी उसकी दुखती रग है। लेक ऑफ डिसिप्लिन इज हिज अकिलीज हिल। जल्दी भरोसा करना उसका कमजोर पक्ष है। ट्रस्टिंग इजीली इज हर अकिलीज हिल। जल्दी भरोसा करना उसकी कमजोर पक्ष है, दुखती रग है। ट्रस्टिंग इजीली इज हर अकिलीज हिल। उसकी कमजोरी उसकी आलसीपन है। हिज लेजीनेस इज हिज अकिलीज हिल। उसकी कमजोरी उसकी आलसीपन है। हिज लेजीनेस इज अकिलीज हिल।
डर उसकी दुखती रग है। फियर इज हर अक्लीज हिल। डर उसकी दुखती रग है। फियर इज हर अक्लीज हिल। उसका कमजोर पक्ष तकनीक है। टेक्नोलॉजी इज देयर अक्लीज हिल। उसका कमजोर पक्ष तकनीक है। टेक्नोलॉजी इज देयर अक्लीज हिल। झूठ बोलना उसकी दुखती रग है। लाइंग इज हिज अक्लीज हिल। झूठ बोलना उसकी दुखती रग है। लाइंग इज हिज अक्लीज हिल। भावुकता मेरी कमजोर रग है। इमोशनल आर माय अक्लीज हिल। भावुकता मेरी कमजोर रग है। इमोशनल आर माइज अक्लीज हिल। अगला फ्रेज है एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। उसकी शिकायत ने आग में घी डाल दिया। इस कंप्लेन एड फ्यूल टू फायर। उसकी शिकायत ने आग में घी डाल दिया। इस कंप्लेन एड फ्यूल टू फायर। तुम्हारी बात आग में घी डाल रही है। योर वर्ड आर एडिंग फ्यूल टू फायर। तुम्हारी बातें आग में घी डाल रही है। योर वर्ड्स आर एडिंग फ्यूल टू फायर। विवाद में उसकी चुप्पी ने आग में घी डाल दिया। हिज साइलेंस एडिंग फ्यूल टू फायर इन द आर्गुमेंट। विवाद में उसकी चुप्पी ने आग में घी डाल दिया। हिज साइलेंट एडिंग फ्यूल टू फायर इन द आर्गुमेंट। गलत जानकारी से आग में घी डालना ठीक नहीं है। एडिंग फ्यूल टू फायर विथ फॉल्स इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। गलत जानकारी से आग में घी डालना ठीक नहीं है। एडिंग फ्यूल टू फायर विथ फॉल्स इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। उसका गुस्सा आग में घी डाल रहा है। हिज एंगर इज एडिंग फ्यूल टू फायर। उसका गुस्सा आग में घी डाल रहा है। हिज एंगर इज एडिंग फ्यूल टू फायर। उसकी नोक-झोंक ने आग में घी डाल दिया। देयर क्वारल एडेड फ्यूल टू फायर। उसकी नोक-झोंक ने आग में घी डाल दिया। देयर क्वारल एडेड फ्यूल टू फायर। तुम्हारी आलोचना ने आग में घी डाल दिया। योर क्रिटिसिज्म एडिंग फ्यूल टू फायर। तुम्हारी आलोचना ने आग में घी डाल दिया। योर क्रिटिसिज्म एडिंग फ्यूल टू फायर। सामाजिक मीडिया पर अफवाह आग में घी डाल रही है। रूमर्स ऑन मीडिया सोशल मीडिया एडिंग फ्यूल टू फायर। सामाजिक मीडिया पर अफवाहें आग में घी डाल रही है। रूमर्स ऑन सोशल मीडिया एडिंग फ्यूल टू फायर। वह झूठ बोलकर आग में घी डाल रहा है। ही इज एडिंग फ्यूल टू फायर बाय लाइंग। वह झूठ बोलकर आग में घी डाल रहा है। ही इज एडिंग फ्यूल टू फायर बाय लाइंग। उसकी विवादास्पद टिप्पणी ने आग में घी डाल दिया। इस कंट्रोवर्शियल कमेंट्स एडिंग फ्यूल टू फायर। उसकी विवादास्पद टिप्पणी ने आग में घी डाल दिया। देयर कंट्रोवर्शियल कमेंट एड फ्यूल टू फायर।